हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे और उसके साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, यानी इस एक्सरसाइज को आज की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अब आप कंटिन्यू क्लास ले रहे होंगे, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, सिलेबस पे अभी भी डाउट बना हुआ है और शायद मुझे ये लगता है कि जब तक आरबीएससी अपना नया सिलेबस नहीं डालेगी तब तक ये डाउट बना ही रहेगा। अरे मैथ्स का, साइंस के जो चैप्टर हैं या जो एसएसटी के तो चैप्टर वाइज अभी तक मिला नहीं है मेरे को, और आरबीएससी की साइड पे नहीं है। वैसे किताब वाइज दे रखा है कि प्रत्येक किताब क्या है, उसने किताब को ही वैसे एक तरीके से 20-20 नंबर में डिवाइड कर रखा है। बाकी सब्जेक्ट की मैंने पीडीएफ डाल रखी है, मैंने बोर्ड पे नहीं करवाया है कि ये चैप्टर इतने का है, इसका ग्रामर इतने नंबर का है, ये फॉर द प्रिंट है आपके जो अंग्रेजी में किताब लगती है वो किताब इतने नंबर की है, वो किताब वो मैंने नहीं करवाया, वो आपको पीडीएफ डाल रहा हूँ। तो ये अकॉर्डिंग टू आरबीएससी साइट पे मैंने देखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अच्छे से बताया है, एक्सप्लेन किया है। और प्रत्येक चैप्टर अगर 5 नंबर का आज की तारीख में है, आरबीएससी ने 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर उसको 5 नंबर अंक में विभाजित कर रखा है तो वो हमेशा 5 नंबर का रहेगा, जब तक कि उसमें न कोई सिलेबस ऐड किया जाता है, न उस सिलेबस में से कुछ घटाया जाता है तब तक। अगर सिलेबस के साथ में छेड़छाड़ की जाएगी तो उसका अंक विभाजन भी अलग किया जाएगा। जैसे कि पीछे कोरोना की वजह से 70% सिलेबस दिया गया था, 30% सिलेबस को हटा दिया गया था, तो इसमें अंक भार में वृद्धि हो गई थी। इसी प्रकार से अगर कुछ और जोड़ा जाता है तो अंक भार में कमी हो जाएगी, अगर उसमें से निकाला जाता है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ये डाउट अभी भी बना हुआ है, क्या करें। आरबीएससी वाले डालेंगे तभी ये डाउट बच्चों का क्लियर होगा। मैंने तो चीख के अलग से भी क्लास बना के बता दिया है कि अरे 2022 में था, वो 2023 का रहने वाला है। मैथ्स और साइंस का तो चेंज होगा नहीं और किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होगा, क्योंकि जो अंक विभाजन है वो उसी तरीके से रहेंगे। अगर कोई नया टॉपिक जोड़ दिया जाता है, आपके व्याकरण की बात कर रहा हूँ, एसएस को छोड़ दीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत की बात करूँ, अगर व्याकरण में कोई और टॉपिक जोड़ दिया जाता है तो आपका अंक भार चेंज हो सकता है, लेकिन जब तक कोई चेंज नहीं किया जाता है तो अंक भार वही रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। क्वेश्चन 7 के अकॉर्डिंग उसका कन्वर्स ऑफ बीबीडी एकदम कन्वर्स करना है। तो मैं छोटा सा एक डायग्राम बना दूं। अब एक ट्रायंगल बनाना है। अब इसमें किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया। चलो ये मिला दिया, मध्य बिंदुओं को आपने मिला दिया। अरे कोई ज़रूरी नहीं, कई टीचर ऐसे करवाएंगे, कई ऐसे करवाएंगे, अलग अलग होता है सभी का नियम। यहाँ ए बी सी, ये है पी और ये है क्यू। तो आपको यहाँ पे गिवन ये बात है कि दिया है, क्या दे रखा है कि जो ये मध्य बिंदु हैं BP इजिकल टू PA व BQ इजिकल टू है QC। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या कि PQ समांतर है AC, PQ समांतर है AC के। अब उपपत्ति आपको ये सिद्ध करना है कि अगर किसी त्रिभुज की 2
भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है क्या? तो ये बात बराबर दे रखी है, ये बात यानी पी क्यू है वो पी बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू है वो बी सी का मध्य बिंदु है। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसके समांतर आएगी, कैसे आएगी ये आपको प्रूव करना है। कौन सी थ्योरम का यूज करते हुए? प्रमेय 6.2 का यूज करते हुए। अब देखिएगा, ये हमें बात दे रखी है, इसने ये बात हमें दे रखी है डियर स्टूडेंट, तो इसी का यूज करेंगे भाई, अलग से कहाँ से लेके आएंगे। अब देखो तो त्रिभुज ए बी सी में ये बात हमें दे रखी है कि बी पी बराबर है पी ए। मैं इसके गुणा में 1 कर सकता हूँ, करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में एक रील सेट करने के लिए मैं इसके साथ 1 का गुणा कर सकता हूँ। वैसे ऑटोमेटिकली कोई संख्या होती है उसके मल्टीप्लाई में 1 विराजमान होता है, उसके पास 1 बैठा रहता है हमेशा, तो इसके गुणा में 1 कर सकता हूँ। और ये पी ए इसके गुणा में है, ये इसके भाग में आ जाएगा ना, तो ये गुणा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका दिमाग थोड़ा सेट होना चाहिए। पी बी इसके भाग में आ गया पी ए, तो 1 के बराबर बच गया। किसके बराबर बच गया? 1 के बराबर बच गया। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है बी क्यू बराबर है क्यू सी, इसके गुणा में भी 1 है, ये इसके भाग में आ जाएगा, तो रिजल्ट आएगा बी क्यू बटा क्यू सी बराबर 1। ये इसके भाग गुणा में लगाने की आवश्यकता नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 व 2 से ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। अगर दोनों की आरएचएस साइड बराबर है, अगर दोनों की आरएचएस साइड बराबर है तो एलएचएस साइड बराबर होगी, तो लिखेंगे क्या? समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा? बीपी प्राप्त होगा पीए बराबर, ये प्राप्त हो जाएगा बी क्यू प्राप्त होगा क्यू सी। ठीक, समीकरण नंबर 1 व 2 से बीपी प्राप्त हो जाएगा पीए के, यानी बीपी प्राप्त होगा, बीपी बटा पीए प्राप्त होगा, किसके बराबर होगा? बीक्यू, बीक्यू बटा क्यू सी। अरे देखो अनुपात आ गया, पर मैं 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पे जाइए, वहाँ पे आपको ये रेशो दिया गया था, आपको ये लेके आना था, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे, आपने प्रूव कर रखा है। अब वैसे आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि क्यू को क्यू डैश मान के रचना करके पी को क्यू डैश से मिला दिया, फिर अपन इसको बराबर करेंगे, ये कोई आवश्यकता नहीं है। तो पी क्यू पैरेलल होगा किसके? ए सी के। पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के, किसके अकॉर्डिंग कर दिया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, सी बी पी टी से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी व्युत्क्रम, थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम है ये। 6.1 थेल्स प्रमेय है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है, उसका दूसरा रूप, इसका विपरीत उल्टा रूप क्या है? 6.2 है। तो ये आपका क्वेश्चन इज द कंप्लीट। नीचे दिखाई दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीबीटी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ए बी सी एक समलम है, ए बी सी एक क्या है? समलम है। क्वेश्चन नंबर 9। अब समलम जानते हैं वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा कोई दो भुजा समांतर होती है, जिसमें ए बी डी ई के समांतर है, उसके विकर्ण परस पे ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ये बात ये है, यानी आपने एक समलम चतुर्भुज बना लिया। ये आपने एक समलम चतुर्भुज बना लिया। ये ए डी सी, ये डी बिंदु, इसके विकर्ण, इसके जो विकर्ण हैं वो कहीं ओ बिंदु पे टच कर रहे हैं। ओ बिंदु पे
काट रहे हैं। ए बी डी सी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है, दिया है, क्या दे रखा है, ए बी समांतर है डी सी के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अब देखो इसमें AC, अब आप यहाँ पे एक रचना कर सकते हैं। रचना क्या करेंगे, AB को DC के समांतर, AB आपको DC के समांतर दिया गया है। अब देखिएगा आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट। तो अपन रचना कर देते हैं, डैश 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 डैश, O को F से मिला दिया। रचना देखो, O को F से मिलाया, वह जो OF है वो पैरेलल किसके ले लिया हमने, OF है किसके समांतर ले लिया, AB के समांतर ले लिया। किसको, OF को। तो OF को आपने AB के समांतर ले लिया और O को F से मिला दिया। उपपत्ति में देखो, उपपत्ति में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये इसके समांतर है तो हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यदि, ये तो है ही, फिर यदि क्या लिखना है, OF समांतर है AB के, जो आपने रचना में माना है वह माना OF AB के समांतर, ये मान आपने रचना में मान रखा है, तो OF AB के समांतर है, तो इसके द्वारा जो काटे गए अनुपात होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे DF बटा FA बराबर है DO बटा OB, और इक्वेशन नंबर 1, और ये किससे आएगा, बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से। क्या आ गया, DF FA और DO OB, ये बराबर आ गया। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो यहां से देखिएगा आपको लेके क्या आना है, ये लेके आना है, चलो लेके आएंगे, लेकिन त्रिभुज ADC लें। दूसरी कंडीशन में आपने ये अच्छे से पढ़ रखा है, दिया गया है कि ABDC के समांतर है, आपने ये मान लिया कि AB के समांतर कोई तीसरी भुजा है OF, तो ये बताइएगा क्या ये दोनों भी समांतर होगी या नहीं होगी, होगी, 100% होगी। तो लिखेंगे यदि AB समांतर है CD के, वह AB समांतर है OF के, अगर ये भुजा ABCD के OF के दोनों के समांतर हैं तो नीचे दिखाई दे रहा होगा शायद, तो ऊपर ही लिख देते हैं, पता नहीं, तो आप पढ़ेंगे कि CD समांतर है OF के और CD समांतर है OF के, तो ट्राइंगल ADC में, तो त्रिभुज ADC में क्या अनुपात आएगा, AF बटा FD बराबर होगा AO बटा OC। इक्वेशन नंबर 2
ये भी किससे आएगा, बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी से। यानी अगर ये कंडीशन है सी डी ओ एफ के समांतर है, यानी सी डी भुजा है वो ओ एफ के समांतर है, तो इस ओ एफ के द्वारा जो अनुपात काटा जाएगा वो बराबर आएगा। लेकिन पर में समीकरण नंबर 1 और 2 में देखें, ए एफ यहाँ पे नीचे है और वहाँ पे ए एफ ऊपर है, एफ डी ऊपर है वहाँ पे नीचे, तो एक दूसरे का क्या करें, व्युत्क्रम करते हैं, उल्टा करते हैं, तो काम चल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, या इसको लिखें एफ डी अपॉन में ए एफ, यानी इसका व्युत्क्रम कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, ओ सी बटा ए ओ, और मैं इसको नाम न दे के इसको नाम दे दूं तो अच्छा रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 एक ही बात है, लेकिन हमें करना पड़ रहा है, इलाज नहीं है, बी पी टी से, बीपीटी से थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं एफ डी या डी एफ बटा एफ ए एक एक साइड बराबर हैं, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो ये हो जाएगा OC बटा AO इज इक्वल टू DO बटा OB। अब हमें लेके क्या आना है, यानी एकदम विपरीत लेके आना है, एकदम अपोजिट लेके आना है, उल्टा कर दें, फिर इसको टंग घुमाएं, तो ये क्या हो जाएगा, AO बटा OC इज इक्वल टू OB बटा DO। ठीक है, या आप घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको OF को इस साइड में लेके चले जाना, कोई बात नहीं, एक ही बात है, OF को आपने AD से मिलाया, ये कोई जरूरी नहीं बिंदु O को आपने AD से मिलाया, बिंदु O को आप BC से भी मिला सकते हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इसके समांतर ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप AB के समांतर ही लें, CD के समांतर लेके भी कर सकते हैं, इस साइड में लेके भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी आप किसी भी तौर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपका करने का तरीका सही होना चाहिए। HP हैंड्स प्रूफ, यही आपको लेके आना था। इज दैट क्लियर, समझ में आया? कुछ भेजे में बैठा क्वेश्चन, कौन सी थ्योरम का यूज कर रहे हैं, बीपीटी थ्योरम का यूज कर रहे हैं, पर में 6.1 का यूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का और इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं। ये दिया गया है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करना है डियर सब्जेक्ट। तो देखिएगा, मैं इसको ही इरेज कर दूं, पता नहीं इससे भी काम चल जाए हमारा, यानी 9 नंबर को मैं इरेज कर दूंगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि थ्योरम अच्छे से पढ़ लेना। अगर थ्योरम अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस 2 शब्द की बात है। अगर आपने थ्योरम ही अच्छे से नहीं पढ़ा, अब कई बच्चों को तो ये पता नहीं थ्योरम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने लग जाते हैं, तो वहाँ पे उलझन आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है, आएगी उलझन। और ये चैप्टर ऐसा है जिसको बार बार अगर रिपीट नहीं किया जाता, बार बार इसका रिवीजन नहीं किया जाता, तो ये भैया बहुत हार्ड हो जाता है टीचर लोगों के लिए भी। आपको दे रखा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। अब इसने ये नहीं दिया कि ये समलंब है, लेकिन आपको ये जरूर दे रखा है ABCD के विकर्ण बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दिया है, लिखोगे दिया है, क्या दिया है, AO अपॉन में BO, AO अपॉन में BO बराबर OD या CO, CO अपॉन में DO, CO अपॉन में DO। सिद्ध करना है।
ए बी समांतर होगा सी डी के। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज होगा तभी तो ये दोनों भुजाएं, यानी कोई दो भुजा आमने सामने की भुजा समांतर होगी ना, तो आपको सिद्ध करना है ए बी सी डी के समांतर है। रचना कर दो, कंस्ट्रक्शन रचना में आपने ओ को एफ से मिला दिया, ओ को एफ से मिलाया व ओ को एफ से मिलाया व माना ओ एफ है वो क्या है, ए बी के समांतर है। ओ एफ ए बी के समांतर है, ये आपने मान लिया, मान ली। तो देखते हैं, अपन लेके चलते हैं इसको। अगर उपपत्ति करें तो त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से अगर ओ एफ समांतर है ए बी के, तो ओ एफ के द्वारा जो अनुपात काटे जाएंगे वो बराबर काटे जाएंगे स्टूडेंट। तो ये हमारे पास में हो जाएगा डी एफ अपॉन में एफ ए बराबर होगा डी ओ अपॉन में ओ बी, डी ओ अपॉन में ओ बी, ये बराबर होगा। और ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं। और किससे आएगा, बी पी टी से, बीपीटी थ्योरम से 6.1 से आएगा ये बात, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या बात गिवन है, जबकि क्वेश्चन में गिवन है ये बात, तो जबकि दिया है, क्या दे रखा है वो देखने हैं हमें, तो कि AO बटा BO इज इक्वल टू CO बटा DO। लेकिन देखिएगा यहाँ पे DO और OB एक दूसरे के ऊपर है, अनुपात में है। तो मैं DO को इस साइड में लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा, DO को ऊपर लेके जाएंगे, AO नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे BO है इज इक्वल टू CO बटा, ये कितना आ गया, CO बटा AO। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, सेकंड आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो ये आपके पास में आ गया DO बटा BO CO बटा AO, तो ये आ गया DO बटा BO। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या निकलेगा, ये आप कर देंगे, एक एक साइड बराबर है, दूसरी साइड CO बटा AO इज इक्वल टू DF बटा FA, DF बटा FA, DF बटा FA। यानी आपके पास में क्या रिजल्ट आ गया, CO, देखो CO बटा AO, और ये आ गया DF बटा FA। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, उल्टा कर दूं, एकदम रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये बन जाएगा FA को ऊपर कर दिया, FA को ऊपर कर दिया, DF को नीचे कर दिया, बराबर इसको ऊपर कर दिया AO बटा CO, इसी को उल्टा कर दिया, एकदम उल्टा कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब हमारे पास में FA FD और AO और CO, तो कौन सी त्रिभुज में बन रहा है, त्रिभुज ADC में, ADC में भुजा OF के द्वारा जो अनुपात काटा जा रहा है वो इक्वल काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है, अगर इक्वल काटा जा रहा है तो इसका मीन्स यही होगा कि जो OF है वो DC के समांतर होगी, तभी तो कटेगा। CBT थ्योरम से कन्वर्स OF है BPT थ्योरम या CBT थ्योरम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। में
OF समांतर होगी DC के, OF समांतर होगी, यानी OF जो भुजा है वो DC के समांतर होगी, पैरेलल होगी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADC में, ABC नहीं ADC। तो यही आपको लेके आना था, आपने निकाल दिया कि OF DC के समांतर है, OF DC के समांतर है। आगे लिख भी दोगे CBPT, बीपीटी थ्योरम से कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक। अगर ये इसके समांतर है, OF DC के समांतर है, आपने मानना है AB OF के समांतर है, तो ABCD के समांतर होगी। जबकि तथा लिख दो, तथा रचना से OF समांतर है AB के, रचना से OF समांतर है AB के, इसलिए DC समांतर है AB के, DC समांतर है AB के, या AB समांतर है CD के। ये आ गया HP हेंस प्रूफ, HP हेंस प्रूफ। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या किया, सबसे पहले आप इसको इसके समांतर लेके चले, एक कंडीशन आपको गिवन है, ये आप रचना से कर देंगे, रचना से आपको करनी पड़ेगी। त्रिभुज ABD में आप ये इसके समांतर है, तो इसके द्वारा OF के द्वारा जो काटे गए अनुपात वो बराबर होंगे एक, और ये आपको दिया गया था, इसका थोड़ा सा आपने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इसको चेंज कर दिया, 1 और 2 से एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड बराबर हो, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया। या यहाँ से भी समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, रेसिप्रोकल करने की आवश्यकता नहीं है प्रत्येक बार, लेकिन फिर भी मैं सभी लेवल के स्टूडेंट को एक समान मान के, ठीक है, उसको जो थोड़े से ये समझते हैं कि हमें मैथ कम समझ में आता है, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को प्रत्येक स्टेप को रिपीट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए। लेकिन होशियार बच्चे तो यहाँ से भी पकड़ लेंगे कि ये बात होती है, तो ये होगा। OF है वो DC के समांतर होगा, जबकि OF AB के समांतर आपने रचना में लेके चले हैं, इसलिए ये एक साइड इसमें कॉमन है, तो ये इसके समांतर हो जाएगा, AB DC के समांतर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने आज की क्लास में 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सभी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।